गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10+2 में हमारा करंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. What is electric field lines? These are curved or straight imaginary lines in the electric field such that tangent drawn on these lines at any point gives the direction of electric field intensity. जैसा कि हम फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि एक कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करता है। जैसे यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं P और Q। P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा किया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है। उसी प्रकार Q पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया है, वो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है। इसी तरीके से वैसे हमारे पास दो डेफिनेशन और भी होती है। फर्स्ट तो हमने कर ही ली है। सेकंड होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ ट्रेस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज फ्री। यदि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज फ्री है तो वो जिस भी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेस करेगा वो पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे इस फिगर में A से B की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की है, तो यहाँ पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वो A से B की तरफ कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करेगा। इसी तरीके से थर्ड डेफिनेशन और होती है, दीज आर दी लाइंस विच शो डायग्रामेटिकली इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो लाइंस हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बस तीनों में से जो मेन डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं वो ये वाली करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम डायग्राम भी बना के देखेंगे लाइंस ऑफ फोर्स के। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज से खत्म होती है। जिस तरीके से यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन शो की है A से B की तरफ, तो इट मीन्स A पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और B पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड। यदि हमारे पास कोई भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगे और रेडियली, इट मीन्स रेडियस के अलोंग। यदि हम सर्कल ड्रा करते हैं तो उसकी रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी और बाहर की तरफ होंगी। इसी तरीके से सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए उसी तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी कि अंदर की तरफ होगी, रेडियस के अलोंग होगी। नेक्स्ट, टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसा कि हमने डायग्राम बनाया फिगर 2, इसमें दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इस डायग्राम में हमने दो लाइंस इंटरसेक्ट की हुई है, तो इसमें क्या होगा कि P पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक PA की तरफ और एक PB की तरफ। इसका मतलब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो PA की तरफ भी होगी और PB की तरफ। सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। जिस तरीके से हम एक टाइम पे दो वर्क नहीं कर सकते, एक ही टाइम पे यदि हमारा 9 से 10 बजे तक केमिस्ट्री का पीरियड है तो उसी टाइम हम फिजिक्स की क्लास नहीं लगा सकते। तो यदि हमने एक ही टाइम पे हमने मार्केट जाना है तो उसी टाइम हमने मैरिज में जाना है, तो एक टाइम पे हम या तो मार्केट जाएंगे या मैरिज में जाएंगे। तो इसी तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन सिंगल पॉइंट पे दो नहीं हो सकती, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टू लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। कि किसी भी पॉइंट पे यदि हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा है, यदि यूनिट एरिया में से 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लें, उनमें से लाइंस ऑफ फोर्स काफ़ी ज़्यादा पास कर रही हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी। और उसी तरीके से यदि हमारे पास यूनिट एरिया वही 1 मीटर स्क्वायर में लाइंस ऑफ फोर्स कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट।
कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, चाहे सिंगल नेगेटिव चार्ज है, चाहे डाइपोल है, तो चार्ज से जो भी लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड जाती है या इनवर्ड जाती है, तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, तो वो लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। द लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट पास इनसाइड द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से ही स्टार्ट होती है, सरफेस पे खत्म हो जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट हम कुछ लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में कर रहे हैं कि डायग्राम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स को डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा की है। फिगर 1 में हमने सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा की है। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि फॉर द आइसोलेटेड सिंगल पॉजिटिव चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें हमने सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, आउटवर्ड है। रेडियली रेडियस क्या लोगे, इस तरीके से सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड है। नेक्स्ट लाइंस ऑफ फोर्स टू लाइक चार्जेस। टू चार्जेस के लिए हमने लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करनी है। फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे लाइक चार्जेस के लिए और नेक्स्ट केस में हम करेंगे अनलाइक चार्जेस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक चार्जेस के लिए सेकेंड डायग्राम हम देख रहे हैं, तो इसमें दो फिगर बनी हुई है, एक Q1 इक्वल टू Q2। यदि हमारे पास इक्वल चार्ज तो लाइंस ऑफ फोर्स देखो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों से ही लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाएंगी और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि बाहर तो जा रही है, किसी के अंदर वो एंटर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देख रहे हैं P पॉइंट, वो न्यूट्रल पॉइंट है, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होती है। न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल सेंटर में। यदि हमारे पास दोनों चार्जेस इक्वल है तो न्यूट्रल पॉइंट लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ Q1 Q2, दोनों के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, दोनों के बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से अनइक्वल चार्जेस के लिए लाइंस ऑफ फोर्स की शेप वैसे होगी, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो सेंटर पे नहीं होगा, वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो वीक चार्ज के नज़दीक होगा, मतलब जो जिस चार्ज की वैल्यू कम है उसके नज़दीक होगा। न्यूट्रल पॉइंट लाइज क्लोज टू दी वीकर चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग चार्ज से तो ज़्यादा होगी और वीक चार्ज के नज़दीक होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लाइंस ऑफ फोर्स की डायग्राम करते हैं अनलाइक चार्जेस के लिए। अनलाइक चार्जेस के लिए हम करते हैं कि हमने इसमें एक चार्ज पॉजिटिव लिया और दूसरा चार्ज नेगेटिव लिया है। लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जो हमने ये लाइंस ऑफ फोर्स जिससे बाहर की तरफ जा रही हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें एंटर कर रही हैं वो नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि लाइंस ऑफ फोर्स फॉर ए मैग्नेट, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसी की तरह ही ये लाइंस ऑफ फोर्स सेम डायग्राम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस के लिए रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस में कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स किसी में एंटर नहीं कर रही, तो दोनों में से आउटवर्ड जा रही है। इसी तरीके से अनलाइक चार्जेस में लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तरफ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर यदि कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसलिए अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। थैंक यू।